Hey everyone, this is me साविया here। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनके मन में एक विश है, एक डिज़ायर है। आप जानना चाह रहे हो कि वो विश, वो डिज़ायर कब पूरी होगी और करंटली आपको उस विश को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। तो लेट्स सी। आप कोई भी मल्टीपल विशेस के बारे में सोच सकते हो जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। एक पायल के लिए आप एक विश चूज कर सकते हो। सो पिक जो भी थिंक अबाउट योर क्वेश्चंस, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप सोचना चाह रहे हो। और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि आपकी वो विशेस किस किस टाइम पे पूरी होंगी। और आपके लिए गाइडेंस क्या है जिसको आपको फॉलो करना है टू मेक इट हैपन सून। सो तीन पाइल्स हैं यहाँ पर। पाइल नंबर 1 विच इज़ अ फ्लावर, पाइल नंबर 2 विच इज़ अ हार्ट, पाइल नंबर 3 विच इज़ अ पेयर ऑफ शूज़। सो जो भी आपको पाइल चूज़ करना है आप डिफरेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। तीन विशेज़ के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगी कि कब पूरी होंगी और साथ में आपके लिए करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है इस विश को लेकर। सो जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग पाइल नंबर 1 से। जो लोग फ्लावर वाला पाइल चूज कर रहे हैं, लेट्स सी कि आपके मन में जो भी आपकी विश है वो कब पूरी होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो गाइडेंस है वो क्या है। सो लेट्स सी कब होगी आपके मन में जो विश वो पूरी और गाइडेंस क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू दैट। लेट्स सी। थिंक ऑफ योर विश ताकि हम उसकी स्पेसिफिक एनर्जी को टैप इन कर सकें। सो डिवाइन यूनिवर्स हेल्प अस नो कि कब होगी मेरे व्यूअर्स की विश पूरी, जो भी उनके मन में विश है करंटली। लेट्स सी कब होगी आपके मन में जो विश है वो पूरी। लेट्स सी। चार दिन 4 हफ्ते लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 4 दिन में पूरी होगी, कुछ लोगों के लिए 4 हफ्तों में पूरी होगी। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जो करंट सिचुएशन है इस विश से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं आपका अंदर जो चल रहा है, आपके मन में, आपके थॉट्स में, आपके माइंड में जो चल रहा है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग। तो अगर आप फियरफुल हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, तो वो ही मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ बदलना चाह रहे हो रियलिटी को, तो वो 4 दिन, कुछ लोग 4 दिन लगाएंगे अपने आप को पॉजिटिव करने में और एग्जैक्टली वो चीज़ हो पाएगी 4 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को 4 हफ्ते लग सकते हैं। तब जाकर आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें होते देखोगे जो आप डिज़ायर कर रहे हो इस विश से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो 4 दिन कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के 4 हफ्ते। कुछ लोग बहुत क्लोज हैं टू हैव इट, बट कुछ लोगों के लिए 4 दिन लग सकते हैं और 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। एक गाइडेंस तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि देयर इज समथिंग जो कि यू नीड टू फिक्स फ्रॉम विद इन। उसके बाद सिचुएशन होगी आपके फेवर में। सो जो भी आपको लगता है कि आपको करना चाहिए टू मेक इट फिक्स्ड, आपको करना चाहिए। एंड लेट्स सी गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। गाइडेंस क्या है फर्दर आपके लिए इस विश से रिलेटेड। मास्टर्स फ्रॉम द यूनिवर्स देख लेते हैं क्या है गाइडेंस आपके लिए इस विश से रिलेटेड। Every situation in this life is temporary, so when life is good, make sure you enjoy and receive it fully. When life is not so good, remember that it will not last forever and better days are on the way. So दुनिया में, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो टेम्परेरी है, चाहे वो गुड है या बैड है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मेक श्योर करो कि यू लिव इट टू द फुलेस्ट। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो जस्ट नो कि ये हमेशा नहीं रहेगा। सो जो भी आप डिज़ायर करो वो हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखो। ये जो बुरे दिन हैं, बुरी सिचुएशंस हैं जिसको आप चाह रहे हो कि कब ख़त्म होगी या अच्छी सिचुएशन कब आएगी, तो वो डेफिनेटली आ जाएगी। 4 दिन 4 हफ्ते लग सकते हैं, बट डेफिनेटली अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है करंट सिचुएशन में आपको। सो या ये रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द पाइल नंबर 2, हार्ट वाला पाइल। जो लोग हार्ट वाला पाइल चूज़ कर रहे हैं, थिंक ऑफ योर विश एंड लेट्स सी कि कब होगी आपके मन में जो भी विश वो पूरी कब होगी। आपके मन में जो भी है विश वो पूरी कब होगी। जो भी विश है आपके मन में वो कब पूरी होगी। लेट्स फाइंड आउट। थिंक ऑफ योर विश ताकि हम उस विश
की एनर्जी को टैप इन करें आपके लिए। सो थिंक ऑफ योर विश एंड लेट्स सी जो भी आपके मन में विश है वो कब पूरी होगी। सी ओके, पहला कार्ड था एंजॉय योर टाइम 7 वीक्स, यू कैन carve something out for. So again जो भी आपकी विश है वो 4 days में पूरी हो सकती है, 4 weeks में पूरी हो सकती है, उसके अलावा 7 weeks भी लग सकते हैं एंड 7 months भी लग सकते हैं, जो भी आपके मन में विश है उससे रिलेटेड। 23 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 9 नंबर और 10 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट 4 दिन, 4 हफ्ते और 7 हफ्ते लग सकते हैं। हो सकता है कि जो भी आपके मन में विश है उसको स्टार्ट होने में 4 दिन लग जाए, 4 हफ्ते लग जाए, लेकिन अल्टीमेट विश जो आपकी पूरी होगी इस चीज़ से रिलेटेड उसको 7 हफ्ते 7 महीने लग सकते हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा 4 दिन से 4 हफ्तों के अंदर अंदर, और स्लो प्रोसेस के साथ साथ चीज़ें आगे फेवरेबल होती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट कोई प्रोग्रेस आप इस सिचुएशन को लेकर देखोगे, तो थोड़ा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। अल्टीमेट विश आपकी मुझे नहीं लग रहा कि 4 दिन या 4 हफ्ते में पूरी होगी, ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेट विश को टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट इंप्रूवमेंट आप आते देखोगे, सिचुएशन को फेवरेबल होते देखोगे। लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है इस विश से रिलेटेड। क्या है मैसेज डिवाइन का आपके लिए इस विश से कनेक्टेड, क्या करना चाहिए, क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्या है डिवाइन का मैसेज आपके लिए करंट सिचुएशन में। If people are gossiping about you or spreading rumors, don't fall for it. No one is worth lowering your vibration for. Let it move through you. See it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your actions. So अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं right now जो आपको इस चीज़ से लेकर आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और आपको उनकी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी जो आपकी जो इंटेंशन है या आपके आपके मन में जो एक विश है, डिज़ायर है, आप थोड़ा कहीं उसमें अपना जो होप खो रहे हो या नेगेटिव फील करना शुरू करें। डोंट डू दैट। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को स्ट्रेंथन अप रखना पड़ेगा इस विश को लेकर। कहीं ना कहीं आपको इसके लिए कोशिश करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशंस हाई रखोगे तो ये लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप जो चाह रहे हो वो हो जाएगा। सो डोंट लेट उनकी नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट यू। अगर आप नेगेटिव होगे तो ही आपको उनकी नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट करेगी, अदरवाइज यू विल बी राइजिंग अबव दैम। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं या आपको इस विश के अंदर बिलीव करने से रोक रहे हैं, जस्ट नो दैट कि उनकी लाइफ में कुछ मसला है, आपकी लाइफ में मसला नहीं है। आप बिलीव कर सकते हो, आप फेथ रख सकते हो। आपके आसपास के लोग डिटर्मिन नहीं करेंगे आपका फ्यूचर, आप अपने फेथ, अपनी पॉजिटिविटी से डिटर्मिन करोगे अपना फ्यूचर। सो कहीं ना कहीं उनकी जो एक्शंस हैं, उनका जो गॉसिप करना है, उनका जो नेगेटिव बोलना है, वो उनकी लाइफ का एक वे ऑफ है, वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ। नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखना आपका ऐसा नहीं है। तो अपने आप को उनकी एनर्जी के ऊपर नहीं लेकर आओ, राइज अबव दैट एंड कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो। आपको रिजल्ट्स 4 दिन से 4 हफ्ते के अंदर अंदर मिलना शुरू होंगे, थोड़े थोड़े होंगे, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव रह सकते हो आप उन रिजल्ट्स को देखते हुए। तो कोशिश करो कि आप उनकी बातों को मत सुनो और कीप पुटिंग द एफर्ट, आपको सक्सेस मिलेगा। थोड़ा स्लो लग रहा है लेकिन मिल जाएगा। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने सेकंड वाले पायल पे सेकंड क्वेश्चन चूज किया, जो भी क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, जिन्होंने इस पायल के साथ कोई क्वेश्चन सोचा है। लेट्स सी कि आपके मन में जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, वो कब पूरी होगी। व्हेन इज दैट विश गोइंग टू कम ट्रू, कब होगी आपकी ये विश पूरी। लेट्स सी आपके मन में जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, लेट्स सी कि कब पूरी होगी। थिंक ऑफ अ विश, थिंक ऑफ योर डिज़ायर, कब पूरी होगी आपकी ये विश। टाइमिंग्स देख लेते हैं जल्दी से। नौ दिन 9 हफ्ते। कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशन को लेकर ऐसा है जो बॉदर कर रहा है, बहुत अपसेट कर रहा है आपको। सर्कमस्टांसेस आपको दिख नहीं रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन जो आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, जो कि आपकी विश है, डिज़ायर है, बिहाइंड द कर्टन्स उसके ऊपर काम हो रहा है। सो कुछ ऐसा है जो कि जो आपको वरी कर रहा है, जो आपको स्ट्रेस आउट कर रहा है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और बहुत जल्द आप पॉजिटिव रिजल्ट्स आते देखोगे और चीज़ें जो है राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी।
मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए 4 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ ऐसा साइन मिलेगा, कुछ ऐसा मैसेज मिलेगा डिवाइन की तरफ से, जहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करने के लिए आपके अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नोइंग आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई रहना शुरू हो जाओगे, बिलीव रखना शुरू कर दोगे, आपका फेथ स्ट्रांग होने लगेगा। लेकिन यस, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, मुझे लग रहा है कि वो 4 दिन के अंदर अंदर कुछ पॉजिटिव आपको दिखेगा उस चीज़ से रिलेटेड। लेकिन अल्टीमेट आपकी विश पूरी होने में 9 दिन से 9 हफ्ते लग सकते हैं। सारा कुछ पॉजिटिवली हो रहा है। लाइक आई सेड अर्लियर, इस कार्ड के साथ ही आई डिड पिक अप दैट एनर्जी कि जैसे जो आप चाह रहे हो ना, उसके पीछे डिवाइन बिहाइंड द कर्टन जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। आपको शायद राइट नाउ नहीं दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपसेट शायद हो रहे होगे। लेकिन जो भी वो चीज़ है, जो भी चीज़ आपको वरी कर रही है, 4 दिन के अंदर अंदर, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जिससे आपके लिए उस विश के ऊपर बिलीव करना आसान हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज प्रोग्रेसिंग वेल शायद, लेकिन अभी आपके सामने खुल के नहीं आई चीज़ें और आपको इसलिए ज़्यादा वरीड हो रहे हो आप। तो 2 से 4 दिन और उसके बाद 9 दिन और 9 हफ्ते मैक्सिमम, यानी कि 2.25 महीने आपको लग सकते हैं इस विश को पूरे होते देखने में। बट यस, सी लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल मैसेज, डिवाइन गाइडेंस क्या है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस विश को लेकर आपको मून साइकिल भी देखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी ये विश जो है मून साइकिल से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। आपके इमोशंस इस विश को लेकर, उसको भी आपको वॉच करने की ज़रूरत रहेगी इन सम वेज। लेट्स सी क्या है डिवाइन का मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपकी इस विश से रिलेटेड। क्या चीज़ है जिसके जो आपकी विश को जल्दी पूरा कर सकती है। लेट्स सी। The past is behind you now, so drop the fears and doubts. Even though you may feel a little uncomfortable at the moment and slightly anxious over what is coming next, you are being urged to bring yourself back to the present moment. Your recent prayers have been heard and are currently being worked on. Again, the same message जो अभी हम बात कर रहे थे ना, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वॉरेड कर रही हैं करंट सिचुएशन में, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कि डिवाइन की तरफ से कुछ एफर्ट आपको नज़र नहीं आ रहा कि कुछ अच्छा हुआ है, या आपकी दुआ सुन ली गई है, या आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। एक्चुअली में चीज़ें वर्क कर रही हैं, लेकिन यू आर गेटिंग एंग्शियस, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं कब होगा, होगा या नहीं होगा। डिवाइन चाहता है कि आप एक चीज़ के लेकर रिलैक्स कर लो राइट नाउ, कि जो भी आपकी विश है इस चीज़ से रिलेटेड, जिसके बारे में आप टाइमिंग्स जानने की कोशिश करो, ये सब कुछ वर्क कर रहा है बिहाइंड द कर्टन्स। आपको सिर्फ ये करना है कि आप लिव इन द मोमेंट करो और बी ग्रेटफुल, एज इफ कि आपको पता चल गया कि सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो रहा है। सो इट्स मोर लाइक कि आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है, डिवाइन इज प्रिपेयरिंग योर ऑर्डर, और जैसे ही ऑर्डर प्रिपेयर होगा आपको रिसीव हो जाएगा। सो करंटली यू नीड टू नो कि आपकी ऑर्डर के ऊपर काम हो रहा है, एंड हैव फेथ, हैव पेशेंस। और आपका जो प्रेयर है वो आंसर कर दी गई है, डिवाइन ने सुन ली है। अब वो आंसर होने में जो आपकी डिवाइन ने जो प्रेयर है वो सुन ली है, उसको आंसर होने में जितना टाइम लगेगा, कुछ लोगों को 9 दिन, 2 दिन, 9 हफ्ते मैक्सिमम लगेगा, लेकिन आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। सो इट्स मोर लाइक इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स, बिलीव, हैव फेथ, और सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। सो ट्राई नॉट टू गेट अपसेट विद एनीथिंग। सो या, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।